इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर कोई लेवल ब्रेक होता है, चाहे वो सपोर्ट का हो चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, तो आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है ट्रेड लेते समय। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मार्केट के लिए, जो कि जिन पे मार्केट बिहेव करता है और जहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स पे कैसे ट्रेड किया जाता है और लेवल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से लेवल्स होते हैं जो कि हमें मार्केट में ध्यान से देखने चाहिए, जिनके ब्रेक होने पे मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लेवल होता क्या है। देखो, लेवल एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स या फिर बायर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो 17,000 का लेवल। तो 17,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बायर्स भी एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी एक्टिव होते हैं। अगर 17,000 ब्रेक होता है तो इट्स मीन जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैवी हैं, और अगर 17,000 होल्ड करता है इसका मतलब क्या है कि 17,000 पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं उस लेवल को होल्ड कराने के लिए। सेम चीज़ जो लेवल्स होते हैं वो इंट्राडे के बेसिस पे भी बनते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो के इंट्राडे के भी होते हैं, आपके डे चार्ट के भी होते हैं, वीकली चार्ट के भी होते हैं, मंथली चार्ट के भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी लेवल्स होते हैं। तो ये सारे हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो आते हैं वो आपके टेक्निकल बेसिस पे आते हैं, जो कि मूविंग एवरेज हैं। मूविंग एवरेजेस में हमारे पास जो लेवल्स होते हैं वो आपका सिंपल सी चीज़ है। आप अगर लेके चल सकते हो तो सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हो। 50 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज एंड 200 डे। ये सारे लेवल्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर 50 डे टूटता है तो 100 डे मार्केट मूव करने की कोशिश करता है। 100 डे मूव अगर ब्रेक होता है तो 150 डे, 150 डे ब्रेक होता है तो 200 डे। तो ये सारे मूविंग एवरेज टेक्निकल मूविंग एवरेज हैं जिनको एक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स समझता है। ठीक है, ये आ गया। दूसरे लेवल्स होते हैं वो होते हैं आपके साइकोलॉजिकल लेवल, और साइकोलॉजिकल लेवल हर राउंड फिगर में बनते हैं। जैसे कि निफ्टी के लिए 17,000, 17,500, 18,000, 18,500, नीचे आते हैं तो 16,500, 16,000। ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। क्यों? ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग राउंड फिगर में काम करना चाहते हैं और एक एडवांस में निफ्टी के ऑप्शन बेचते हैं, यानी लेटर सपोज किसी ने अभी का प्रिडिक्शन किया है कि अगले 3 महीने तक निफ्टी 17,500 के नीचे ही रहेगा, भले थोड़ी देर बाद चला जाए लेकिन रहेगा नीचे ही। तो 17,500 की वो कॉल सेल कर सकता है। ठीक है, 16,500 की पुट सेल कर सकता है। तो ये जो लेवल्स होते हैं साइकोलॉजिकल, ये हमेशा मेजॉरिटी ऑफ कैरियर मतलब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स को एक्टिवेट करते हैं उस लेवल के आसपास जैसी मार्केट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डे चार्ट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। जैसे कि अगर डे चार्ट पे हम देखें तो ये निफ्टी है, इसका 17,420 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। नीचे की साइड पे इसके पास जो लेवल है वो है 16,832। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये एक रेंज है, और जो रेंज है वो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन की रेंज है। ठीक है ना, आपको ये रेंज पूरी इतनी ये दिख रही होगी। ठीक है, तो ये लेवल और ये लेवल दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऊपर का लेवल बना ये आपका क्या बना है? रेजिस्टेंस। नीचे का लेवल क्या बना है? सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बड़ा मूवमेंट नीचे की साइड कर सकता है। ठीक है, तो ये लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आप इंट्राडे के हिसाब से भी स्विंग लो या मूवमेंट डे लो डे हाई, ये भी एक लेवल्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो उस लेवल का ट्रेड करने का सिंपल लॉजिक क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो चीज़ क्या होती है कि लेवल्स पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं उसको हम सिंपल वे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये एक लाइन है। ठीक है, ये आपने एक लेवल मार्क कर लिया है और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सॉरी, मार्केट क्या है, मान लीजिए 16,140 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और आपको इसके नीचे सेल करना है। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? इसके नीचे आपको सेल करना है तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको कब ट्रेड लेनी चाहिए? 16,140 के ब्रेक होने पे, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा लॉजिक होता है ट्रेड लेने का, वो होता है कि अगर मार्केट नीचे गया, ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया, जैसे ये ब्रेक होता है, आप अगर यहाँ पे आपका ऑर्डर लगाएं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, सेल साइड पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। सेल साइड पे आपका एग्जीक्यूट हो गया तो आपको क्या चीज़ देखनी है कि यहाँ से जब मार्केट गिरा और फिर ये जब पुल बैक दिखाएगा, अगर ये पुल बैक दिखा के इसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना, इसी लेवल पे आके ये रेजिस्टेंस लेके और फिर दोबारा से ये नीचे जा रहा है और एक नया लो बना रहा है, यानी इस लो को भी ब्रेक कर रहा है, तो आपकी एक ट्रेड यहाँ थी, एक ट्रेड आपकी यहाँ है। अगर आपने यहाँ पे जो ट्रेड थी इसको मिस किया है, यानी इसको नहीं लिया है, तो आपकी यहाँ पे एक ट्रेड डल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा जो प्राइस एक्शन था नीचे गया, फिर ऊपर आया और फिर इसने दोबारा से अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो ये जो प्राइस एक्शन बना पूरा नेगेटिव साइड का बना और आपका ये लेवल ट्रिगर हो गया है, अब आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इस लेवल का जो ट्रिगर होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डेफिनेटली आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम 100 में से परसेंटेज वाइज देखें तो करीब करीब ये थ्योरी जो होती है वो 65 to 70% सक्सेसफुल जाती है, अगर आप किसी लेवल पे ब्रेक होने पे अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है और गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के केस में आपको समझ में ही नहीं आता है कि मेरा ये लेवल ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मैं शॉर्ट करूं या ना करूं। तो उसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि आप मार्केट को वेट करो और एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के पास तक आ जाए। अगर मार्केट इस लेवल के पास आके और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आप सेल कर सकते हो, यानी ये जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और आपका जो लेवल था सपोर्ट का वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ये दोबारा से नीचे आ जाएगा मार्केट। ये चीज़ कभी कभार क्या होती है सेम डे में भी हो जाती है, जैसे मार्केट खुला, गैप डाउन, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। कभी कभार क्या होता है मार्केट गैप डाउन खुला, साइडवेज चला गया, नेक्स्ट डे फिर इसने ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे आ गया, तो इस तरीके से ये बिहेव करता है मार्केट। तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट लेवल रहता है। जैसे कि अगर हम निफ्टी के चार्ट पे करेंटली अगर समझने की कोशिश करें कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम जानने की कोशिश करें, तो उनको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे डे चार्ट पे आपके पास देखो क्लियर पिक्चर दिख रही है कि आपके पास एक लेवल ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक लेवल ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड लाइन वाइज देखोगे तो यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर आप नीचे से इसको मार्क करते हो और इस लो के आसपास जाते हो, जैसे ये नॉर्मली इस तरीके का था, अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है, समझ रहे हैं, इस लेवल के नीचे है। अगर ये जिस दिन भी इस लेवल को तोड़ेगा, यानी 16,924 के नीचे जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे और सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 16,930 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ये सारे लेवल इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से भी लेवल देख सकते हो कि ये मैंने डे चार्ट पे लेवल दिखाए हैं, आप 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो। जैसे इंट्राडे के लिए यहाँ पे इंट्राडे का अगर देखोगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था 16,950 के नीचे अगर जाता है तो फिर आप सेल करके काम कर सकते हो, या इंट्राडे का लो टूटता है तो सेल करके काम कर सकते हो। तो ये लेवल ब्रेक होना आपके लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ऊपर की तरफ कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का है जो कि क्लोजिंग का आया था 17,112 का, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब इन लेवल के बाद मार्केट कितना मूव करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 16,800 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा सीधा 300 पॉइंट मूव कर सकता है 16,500 तक का। ऐसे 16,113 ब्रेक होता है तो मार्केट कहाँ तक मूव कर सकता है, वो आपका लेवल है 17,200 का, यानी 70 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। तो ये एक लेवल है जो कि आपकी अपसाइड के लिए खुल रहा है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपके पास 70 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। सेम 17,200 ब्रेक करता है तो आपके पास 100 पॉइंट का एक्स्ट्रा टारगेट यहाँ पे खुलता है, या फिर 150 पॉइंट का यहाँ पे एक्स्ट्रा टारगेट खुलता है, ठीक है। मेन थ्योरी आती है आपकी कि मेन थ्योरी पे आपको फोकस ये रखना है कि लेवल्स ब्रेक होने के तरीके को समझना है, ठीक है।
तो दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि लेवल्स ब्रेक होना किसको हम बोलते हैं कि ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक मैंने ये लेवल मार्क किया, ठीक है, और इसके बाद निफ्टी लेटर सपोज नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो होगा क्या कि ये इसको जब ब्रेक करेगा तब आपको ट्रेड, अगर आपका यहाँ ऑर्डर है तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। अब आपको इसको होल्ड करना है और किस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जब ये ऊपर गया उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये किसी भी रीज़न से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये लेवल इम्पॉर्टेंट है तो इसके नीचे दोबारा नहीं आना चाहिए मार्केट। अगर आता है तो फिर ये इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं है, आपको अपनी बाई के जो ऑर्डर है उसको कम कर लेना चाहिए क्योंकि आप फंस सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये था 16,950 इम्पॉर्टेंट लेवल था, निकाला, लेकिन उसके बाद इसके नीचे ये गया नहीं, ठीक है। कंटिन्यूसली इसने हर एक डिप के साथ इसने नया हाई बनाया बट उसके नीचे नहीं गया, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ये दोबारा रिवर्स करता है तब आप एक ट्रेड डाल सकते हो जैसे ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल लेके भी सपोर्ट ले रहा है तो भी आप इसका स्टॉप लॉस लगा के एक बाय ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है। अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे क्या होगा, ये वन वे में ही, कभी कभार क्या होता है मार्केट एकदम से वन वे में ही गिर जाता है, तो उस वन वे में आप ट्रेड ले सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी में ट्रेड लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि कभी कभार बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है लेकिन कभी कभार क्या होता है मार्केट ने इसको यूं करके ब्रेक किया और फिर इमीडिएटली ये ऊपर निकल गया। क्योंकि इन्हीं लेवल से जो ये इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं उन्हीं लेवल से बायर्स और सेलर एक्टिव होते हैं। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग एक्टिव हो गया तो वो मार्केट को वो ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।